नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 20 नवंबर 2024, दिन बुधवार। जानते हैं आज क्या चल रहा है अब पुराने और नए आलू का मंडियों में, और किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं और क्या परिस्थितियां चल रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए और बहुत लंबा बिल्कुल न खींचकर, किसी विवाद में न पड़ते हुए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि जो नए आलू का जो जर्मिनेशन हो रहा है इस साल, उसमें काफ़ी जगह की प्रॉब्लम आ रही हैं। मैं एक दो दिन में फ्री होने वाला हूं, उसके बाद मैं फील्ड विजिट करूंगा और वहां पर भी दिखाऊंगा। जो देखने में आ रहा है मेरे पास, किसान भाई समस्या के लिए जो फोटो भेज रहे हैं उसमें मैं ये देख रहा हूं कि कुछ वायरस ग्रसित पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो काफ़ी मात्रा में हैं। तो किसान भाइयों, उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है, पहले भी उपाय बताया है कि अगर आपके खेत में इस तरह के कम पौधे हैं तो उसको आप उखाड़ करके फेंक सकते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में पौधे हैं तो उसको नीचे से 2-3 इंच ऊपर कटिंग कर दें, यानी इस तरह के पत्तों को उसमें से काट करके अलग कर दें। और इस पर कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर एक तरह से फंगीसाइड भी है और इसमें कुछ चीज़ें कॉपर की कमी के कारण भी होती हैं। तो कॉपर सल्फेट का 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पौधों पर, पूरी तरह से पौधों को नहलाते हुए, क्योंकि अभी पूरी तरह से बड़े बड़े पौधे नहीं है आपके, तो उन पर स्प्रे कर दीजिए। और एक बार और चेक करें, एक बार जड़ को उखाड़ करके देखिए। अगर जड़ गलन है तो आपको थाइपोनेट मिथाइल देना पड़ेगा या थाइमेथाक्सम देना पड़ेगा। उसको पानी के साथ घोल करके भी दे सकते हैं और यूरिया के साथ करीब करीब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेंक के भी दे सकते हैं, वो भी अलग से देना पड़ेगा। लेकिन स्प्रे में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट भी यूरिया के साथ फेंक करके 500 ग्राम प्रति एकड़ आप दे सकते हैं अगर जड़ की संबंधित कोई समस्या है। क्योंकि कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ दो अलग अलग खेतों में एक ही बीज की बुआई की गई, एक में ज़्यादा मात्रा में इस तरह का संक्रमण देखा गया और एक में बिल्कुल भी नहीं था। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि मिट्टी में संक्रमण है, उनकी मिट्टी जो संक्रमित है उसमें वायरस है, बीज सुरक्षित, बीज ठीक ठाक है। कभी कभी ये वायरस बीज में भी हो जाता है। तो इस वजह से अगर जिसका बीज में वायरस हो गया, वो बीज किसी मतलब का नहीं रहता, उसको उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। और ऐसे खेत में दोबारा आलू की बुवाई भी नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा वायरस आ रहा है। तो इसका उपाय यही किसान भाई, इसका हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो की जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके मतलब का। दूसरी बात, ऊना के बारे में हमने आपको बहुत पहले से भी अपडेट दिया था। कुछ विरोधी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत मानसिकता की दृष्टि से, पहले ही मैं अगर किसी के प्रति भावना बना दूं कि ये आदमी गलत है तो वो मुझे सब कुछ गलत दिखाई देगा, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मुझसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो दूर रहिए, यही तो उपाय कर सकता हूं। मैं तो आपको घर से बुलाने नहीं जाऊंगा भाई साहब, मेरा मतलब सिर्फ यही है, मेरा कम खर्चे में, कम लागत में बेहतरीन उत्पादन और किसान कहीं किसी ठगी का शिकार न हो, इसी शौक से मैं जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और इसके कारण मुझे बहुत परेशानी भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आपके प्रश्नों के जवाब भी देता हूं। व्हाट्सअप कहीं ना कहीं देखता हूं, एक हो सकता है 2-4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके तुरंत जवाब देता हूँ। मेरी भी अपना जो है बिजी शेड्यूल है किसान भाइयों, उसमें से अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बात करते हैं किसान भाइयों ऊना के से, तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, टेम्परेचर की वजह से वहाँ की फसल तो ठीक ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन जब प्रोडक्शन यानी कि जब खुदाई शुरू हुई तो सभी किसान भाइयों ने देखा कि प्रोडक्शन कब आ रहा था। तो कुछ किसान भाई रुक गए, रुक करके उन्होंने फिर कहा कि 4-5 दिन, एक हफ्ते बाद फिर खुदाई करेंगे, तो एक हफ्ते बाद फिर खुदाई करी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में अपडेट दिया है। तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है, उसके बाद उनका जो क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो वो खुदाई कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऊना में खुदाई हो रही है। ये मैंने आपको पहले भी एक मेरा थंबनेल में भी दिया था कि 30% के करीब करीब ऊना में उत्पादन कम आने की वजह से रेट में भी अच्छे सुधार होंगे, और वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आलू जो नया है वो कहीं पर भी किसी मंडी में प्रेशर नहीं बना पाया, साथ साथ में आपका पुराना आलू भी बढ़िया क्वालिटी का अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, नए आलू ने लगभग सभी मंडियों में अपनी पहुंच बना ली है और धीरे धीरे करके अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके साथ ही शुगर फ्री आलू का समय अब धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। जिन किसान भाइयों के पास बचा है वो जितना जल्दी हो सके अपने तरीके से, यानी कि जहाँ पर डिमांड हो वहाँ पर भेज करके अब उसको जो है समाप्त करने में ही बढ़ाई है। हालांकि जूट का आलू आपका जिन कोल्ड स्टोरेजों में मशीन चल रही है और क्वालिटी आपकी अगर मेंटेन रहती है तो दिसंबर में भी अच्छे रेटों में बिक्री होगा, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साफ क्वालिटी का आलू पूरे दिसंबर
बिक्री होता रहता है, लोडिंग होती रहती है और बहुत अच्छे रेट भी मिलते हैं। मैं आपको बता दूं 7-8 दिन तक जो कोल्ड खाली हो रहे हैं उनकी हड़बड़ी रहेगी, मंडियों में आवक भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपकी मशीन चलती है तो आप रुक सकते हैं और बाद में आलू अच्छे रेटों, क्योंकि नया आलू ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे आएगा और 10-15 दिन में ऊना होशियारपुर, ऊना तो लगभग अब आधा से ज़्यादा खत्म हो गया, होशियारपुर बचा है वो चल रहा है। होशियारपुर में भी कहीं कहीं परेशानी की खबरें थी और मैंने कल हरियाणा की भी रिपोर्ट दी थी आपको, तो वही गर्मी और नमी के कारण झुलसा की शिकायत देखी गई है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि नया आलू आपके पुराने की रेटों को खराब कर दे, पुराना बराबर अच्छे रेटों में चलता रहेगा। हमारे पास भी रखा था, हमने जयपुर भेज दी गाड़ी अपनी और वो बिक्री हो चुकी है। 20 और 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो गई है। नॉर्मल आलू था, ठीक था, क्वालिटी कोई खराब नहीं थी और इसी रेट से वहाँ बढ़िया वीआईपी आलू बिक रहा है। और अब हम लोग इस आलू से अब निकल चुके हैं, मेरे पास अब नहीं है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट दे दूं और आपसे भी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ मशीन बंद हो रही है 15 तारीख के बाद, हमारा मेरा राया में रखा होता है, मशीन बंद हो रही है इसलिए बेचना पड़ा है। बाकी का जो आपको अपडेट अभी देते रहेंगे और आपके जो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते रहेंगे। बहुत से किसान भाइयों के जो है कैल्शियम नाइट्रेट्स को लेकर के प्रश्न में बहुत बेहतरीन वीडियो आपको देने वाला हूँ कैल्शियम नाइट्रेट का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल बात करूं किसान भाइयों, अगर ये अभी आलू की बुवाई की तो उत्तर प्रदेश में बुवाई लगभग समाप्त हो गई है और अब किसान भाई पहला पानी और दूसरे पानी की भी तैयारी कर रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको अपडेट करा रहे हैं। झारखंड, पंजाब, बंगाल, बिहार में बुवाई अभी चालू है। गुजरात में थोड़ा सा गर्मी के कारण धीरे धीरे बुवाई शुरुआत हुई थी, अब बहुत पूरी तरह युद्ध स्तर पर जारी है। बीज की बिक्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बीज बरांडे भरे पड़े हैं, दवाइयाँ लग रही हैं। तो इन राज्यों में जो है बुवाई जारी है। गुजरात में शुरुआत में धीरे धीरे परंतु अब रफ्तार पकड़ ली है, तेजी से बुवाई जारी है और इसी की वजह से बीज के रेट भी जो है अच्छे रेटों में अभी तक बिक्री हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि बीज की खरीदारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ इक्का दुक्का खरीदारी चल रही है, तो इस समय अब धीरे धीरे करके जो बीजा है कानपुर मंडी में भी डाउन आज देखा गया है और भी जगह अब जो है उसके रेट अब धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र के पूना, मंचर, सतारा और पूसे गांव में भी अभी बिजाई जारी है। किसान भाइयों, इस बार अच्छे रेट मिलने से यहाँ के किसान उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर आलू आता भी रहता है और बिजाई भी होती रहती है। इस तरह का यहाँ पर माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लगभग एक सा रहता है साल भर और यहाँ पर भी अभी भी लोग बुवाई कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इस बार अच्छे रेट मिलने से उत्साह देखा गया। सतारा के लोलन क्षेत्र से पुखराज राशन आलू की फसल आने लगी है अब मंडियों में किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं कि फसल भी आती है और बुवाई भी जारी रहती है। यहाँ पर दिल्ली अब पहुंच रही है अनियंत्रित गाड़ियां, क्योंकि जो कोल्ड खाली हो रहे हैं वहां से लगातार व्यापारी, किसान और सभी लोग आलू को सप्लाई कर रहे हैं और लगातार बैलेंस बचने से आलू के रेटों को खतरा उत्पन्न हो गया है। आपने देखा भी है कि धीरे धीरे आलू के, पुराने आलू के, केवल बहुत बढ़िया क्वालिटी के आलू के ही रेट अच्छे मिल रहे हैं, बाकी के रेट डाउन होते चले जा रहे हैं। और पुराना जो नया आलू है पंजाब का और हिमाचल का और अन्य, अब तो धीरे धीरे हरियाणा से भी आलू आने लगेगा और वो अपनी पकड़ धीरे धीरे बना रहा है। और अब किसान भाइयों, जिनके शुगर फ्री आलू मैंने आपको बता ही दिया, उनको बेच लेना चाहिए। 2000 वालों की को गाली दे रहे हैं, तो किसान भाइयों आप मुझे क्यों कह रहे हो इस बात को, आप उनके चैनल पर जाकर के बात करिए। मैंने आपके देखे कमेंट, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो साल भर आपको सलाह दी कि धीरे धीरे आप बेचते रहिए। मैंने तो शुरुआत से ही आपको कहता रहा हूं कि कभी भी हर रेट पर आप कदम रखें और हर रेट का आनंद लें, तो निश्चित रूप से आप आनंद उठाएंगे। अब 2000 के लिए आप बैठे थे, तो हमने भी अब ख़त्म कर दिया है, तो आपसे भी हम यही सलाह देंगे कि जिनकी मशीनें बंद हो गई हैं वो अब आलू को ज़्यादा दिन आप अपने हिसाब से बेचिए। आपको अगर लगता है कहीं तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि जहां मशीनें बंद हैं वो आप रिस्क नहीं लेंगे। और लेकिन जिनकी मशीनें चालू हैं, जिनके कुल्लों में आलू है, साउथ क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का जिनके पास आलू है, उसको अभी उनमें चांस है, उनमें कोई अभी खतरे वाली बात मैं नहीं है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अभी कुछ मूर्ख आज भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो ये सत्य है कि नहीं आ रहे बाज, तो उनको आप देखिए। और किसान भाइयों, अब हमने जो कहा है वही अब लगातार हम कहते आ रहे हैं और अब भी वही कहते रहेंगे। सच्चाई दिखाना हमारा कर्म है। हो सकता है कुछ हमें गलतफहमी हो जाए या कुछ गलत सूचना मिल जाए, तो हो सकता है आप तक भी वो कभी गलती से कुछ कह देते हैं, तो आपका स्वागत है और हम सहर्ष अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। किसान भाइयों, तुरंत ही हम गलती सुधार भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन करके भी उस कमेंट को लिख देते हैं, क्योंकि इंसान है और इंसान का स्वभाव है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन आपके साथ सदैव हमारी भावना पॉजिटिव ही रहेंगी, आपके विकास के लिए, आपकी जो है तरक्की के लिए हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे। ऐसी हमारी भावना किसान भाइयों, इसको कोई हमारी भावना को
कुछ लोग ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम आपको इन सब चीज़ों के अपडेट न दें, इस तरह के कुछ कमेंट भी करते हैं, तो उसको आप जवाब देते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिन जिन किसान भाइयों ने उनको जवाब दिया, जिन जिन हमारे व्यूवर ने जवाब दिया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया किसान भाइयों। अगर आप ऐसे ही हमारे लिए और हम प्यार देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए काम भी करते रहेंगे। किसान भाइयों, शुगर फ्री में अब ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन जूट में अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो 140 गाड़ियां, जिसमें 65 गाड़ी बैलेंस बची हुई है। चिप्सोना की 22, सूर्या की 12 और स्टोर से जो गाड़ी पहुंच रही है वो 47 हैं। रेटों में कोई खास कुछ है नहीं, जो चल रहे थे वही चल रहे हैं। बढ़िया आलू के आज भी ठीक रेट मिल रहे हैं, लेकिन जिस क्वालिटी लूज क्वालिटी हो रही है उसके रेट बहुत गिर रहे हैं। लाल आलू आज भी शॉर्टेज की वजह से रेट अच्छे मिल रहे हैं। 1300 से 1400 रुपये प्रति पैकेट हॉलैंड आलू की बिक्री है। बाकी सूर्या भी अब डाउन हो गया है। सूर्या 1200 से 1300 और स्टोर से 850 से 1050। चिप्सोना 1100 से 1200 के रेट से। नए आलू की भी 27 से 30 गाड़ियां हैं और 1200 से 1350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर सुधार देखा गया और बिक्री तेजी से इसकी हो रही है और बढ़िया क्वालिटी का आलू और भी अच्छे रेटों में बिक्री हो सकता है। कल 168 में से जो है 103 गाड़ियों की बिक्री हो पाई थी किसान भाइयों, तो बिक्री भी ठीक हो रही है, इसको कब नहीं कहेंगे। बात करें बाराबंकी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 20 से 23 रुपये किलो बिका है चिप्सोना। काटन बिका है 24 से 25 रुपये किलो। हाइब्रिड बिका है 16 से 70 रुपये किलो। नया आलू बिका है 1600 से 1650 रुपये पैकेट। राजेंद्र वन 1100 से लेकर के 1150 से 1175 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये की इसमें नरमी देखी गई है। कानपुर की बात करें किसान भाइयों, 70-75 गाड़ियों की आवक यहाँ बनी हुई है लगातार। छट्टा आलू 20 से 22 रुपये किलो, 123 रुपये किलो। गुल्ला बिक रहा है 1400 रुपये से 1700 रुपये क्विंटल। किर्री 900 से 1100 रुपये क्विंटल, किर्री में डाउनफॉल हुआ है आज। कंचन 21 से 22 रुपये किलो। सिंदूरी 23 से 24 रुपये किलो। हॉलैंड 22 से लेकर के 25 रुपये किलो की रेट है हॉलैंड के क्वालिटी वाइज। चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो। हाइब्रिड 14 से 18 रुपये किलो। और सीधा आलू की जो गाड़ियाँ एक आध पैकेट, जो जितने भी पैकेट आते हैं वो 20 से 24 रुपये किलो, इसमें भी करंट देखा गया है। कानपुर में बीजा की बिक्री में नरमी आई है किसान भाइयों, डाउन हुई है, उसकी वजह से रेट भी डाउन हुए। बात करें इलाहाबाद मंडी की, तो यहाँ पर ओल्ड आलू आज भी 20 से 23 रुपये किलो, नया 26 से 29 रुपये किलो और जी4 आलू 24 से 28 रुपये किलो। जी4 आलू में फिर से करंट बन रहा है और अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में वही 80-90 गाड़ियों के आसपास की लगातार आवक है और 37 आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो और नया आलू भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पकड़ बना रहा है, 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अलवर मंडी में यूपी का 37 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 14 से 19 रुपये किलो। 302 आलू 16 से 19 रुपये किलो। पंजाब का आलू यहाँ पहुंच रहा है वो 13 से 14 रुपये किलो के रेट से 1300 से 1400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 37 आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो। नया आलू 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में चिप चैम्बर का आलू 37 से 38 रुपये किलो, जो लूज हो गया 41 तक बिक रहा था वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। ज्योति आलू और राशन चैम्बर का ज्योति आलू 27 से 32 रुपये किलो। चिप चैम्बर का चिप्सोन आलू 20 से 24 रुपये किलो। राशन चैम्बर का ज्योति का गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी की 16 गाड़ियां किसान भाइयों और 37 आलू में यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है, जो 26, 27, 27.5 तक बिक्री हो रहा था वो आज 23 से 25 रुपये किलो बिका है। हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो और हल्का दागी दुगी आलू 17 से 20 रुपये किलो। नया आलू यहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है, जो 5100 रुपये क्विंटल के रेट से शुरुआत हुई, 4100 तक तो अभी भी बिक रहा था, अब 30 से 35 रुपये किलो एवरेज भाव से बिक रहा है। आज भी अच्छी क्वालिटी का आलू 40-41 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो जाता है। भोपाल मंडी में 19 से 24.5 रुपये किलो के रेट है यूपी के 37 आलू का। 302 आलू एक ही रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। रांची झारखंड में बात करें तो नया आलू 1300 से 1350 रुपये पैकेट यहाँ लोकल आलू आता है। आगरा का आलू गुल्ला 20 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद मोटा 20 से 24 रुपये किलो। बंगाल का 1100 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू यूपी का 1300 से 1350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। बात करें पुणे मंडी की तो यहाँ पर 25 से 27 रुपये किलो के रेट है बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू के, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में वही 38-40 गाड़ियों की आवक है, 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों साउथ की मेटियापालम मंडी की, यहाँ पर वैसे तो 45 किलो की पैकेट में बिक्री होती है, मैंने क्विंटल के रेट लगा लिए हैं। तो मेटियापालम मंडी में 28 से 31 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 26-27 रुपये किलो। गुजरात का आलू 29 से 32 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 24 से 27 रुपये किलो, फरुखाबाद का 24 से 27 रुपये किलो। अब आगरा फरुखाबाद लगभग एक ही रेट से बिक्री हो रहा है। और बंगाल का आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
हैदराबाद की बात करें तो यहाँ 302 आलू और 37 आलू लगभग 26 से 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का आलू लूज आलू 24 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर किसान भाई को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। कैल्शियम नाइट्रेट की पूरी जानकारी कब, कौन सा, किस कंपनी का, अगले वीडियो में देने वाला हूं। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।